नमस्कार। नमस्कार। पूरा देश राममय हो गया है और जय सिया राम। पूरा देश राममय हो गया है और इस वक्त हम उसी राममय भजन और संगीत की गूंज के साथ पहुंच गए हैं अयोध्या धाम में। और आज का हमारा ये जो खास शो है, ये हम आपको सीधे भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर आ गए हैं। और आज से लेकर 22 तारीख यानी जब तक प्राण प्रतिष्ठा, वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी आएगी 12:20 दोपहर की, जब श्री रामलला विराजमान होंगे और एक बार फिर से वो उत्साह, वो उमंग और वही अयोध्या जिसमें राम राज्य की बात की जाती थी, वो सभी यहाँ पर पहुंची हुई दिखाई देगी। उस शुभ घड़ी की तो हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे ही, लेकिन लगातार हम आपको अगले 8 दिन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उत्साह से भर गई है वो अयोध्या नगरी, जिसके बारे में बात की जाती है कि जब वो शुभ घड़ी आई थी, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब तीनों लोकों के देवता से लेकर सभी गण इस जगह यानी अयोध्या पर विराजमान हुए थे। तो 12:20 का वो पल आने वाला है कुछ ही समय बाद, लेकिन उससे पहले राजनीति अब भी चरम पर है। निमंत्रण को लेकर एक बार फिर से कुछ लोग हैं जो दबे खाने से बात कर रहे हैं। तो जरा हम बात करने की उनसे भी कोशिश करेंगे कि आखिर श्री राम जब आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे, उनके न आने के पीछे वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये चर्चा चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। अयोध्या हमारी आस्था का विषय है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं। राम जन्मभूमि में आपको बकायदे निमंत्रित किया गया। वामपंथी नहीं जाए कोई बात नहीं है, उनसे आप और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। लालू प्रसाद नहीं जाए कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर 55-60 साल राज किया है, अगर उसका ये हाल हो तो लगता है कांग्रेस का भविष्य खत्म ही है। ये राम मंदिर है, ये सबका है राम, और सबको जाना चाहिए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे, एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है, इसको हर महीने कराया जाएगा। तो कल मंगलवार है, कल से इसको दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करवाएगी। बहुत ही पूरा देश में राम में नहीं करा, पूरा देश इस वक्त अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश अयोध्या में है, सब लोग खुश हैं। तो पूरा देश राममय है, लेकिन अगर किसी के दिल में शंका है तो वो है इंडी गठबंधन, जिसमें पहले निमंत्रण मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इस बात को लेकर बैकफुट पर आ गया है गठबंधन कि दबे खाने श्री राम के साथ तो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 22 तारीख की तिथि पता नहीं उनको क्यों चुभ रही है, जो कि अलग अलग तरीके से बयानबाजी करके
खुद को एक्सपोज करने में लगे हैं। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ आपसे। यहाँ पर अयोध्या धाम में हमारे साथ सीधे मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी। इसके अलावा हमारे साथ अलग अलग जगह स्टूडियो में मौजूद है अनिला सिंह जी, जो कि पक्ष रखेंगी भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ विष्णु पाठक जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर और उनके नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन आज जरा मैं शुरुआत प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी आप ही से करना चाहूंगी। ये कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी को लगता था कि उनके सपने में आए हैं, अखिलेश यादव के सपने में आए हैं, तेजस्वी यादव कहते थे उनके सपने में भगवान राम आए हैं, अब तेज प्रताप जी के सपने में भगवान राम आ गए हैं। ये भगवान राम सपने में आकर कह क्या रहे हैं आखिर? देखिए, भगवान राम सपने में आकर ये कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन नाही, ऐसे धरी धरी राम है दुनिया देखे नहीं। मतलब राम हर जगह है और हर जगह राम है, तुम्हारे मन में राम है। तो राम के नाम पे जो इवेंट मैनेज कर रहे हैं, उस इवेंट मैनेजर के यहाँ राम कभी जाएंगे ही नहीं। ये बात जो है, सपना तो छोड़ दीजिए, ये बात भारत का हर नागरिक जानता है कि इवेंट बनाकर अगर राम को उतारना चाह रहा है, तो राम ऐसे इवेंट मैनेजर से कोसों दूर रहते हैं। राम के सबसे बड़े अनुयायी महात्मा गांधी रहे हैं और आप जानते हैं साबरमती के संत साबरमती के आश्रम में बैठकर राम राम सीता राम कहा करते थे। और मंदिर आज तक राम के गांधी जी को अगर देखिएगा तो बिरला मंदिर 1939 में उन्होंने उद्घाटन किया, मीनाक्षी टेम्पल 1946 में गए, गांधी कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। आप तो बहुत दूर निकल गए, आप इतिहास के पुराने पन्नों में आप बहुत दूर निकल गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ प्रोफेसर सुबोध, एक लाइन में बताइए कि आप ये मानते हैं और आपकी पार्टी ये मानती है कि अयोध्या में और भारत में श्री राम है नहीं, आप ये कह रहे हैं? आपने तो मेरा सुना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कन कन में राम है, नामे मंदिर में, नामे मस्जिद में, काबे कैलाश में, मोह को ढूंढे कहाँ रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। राम तो आपके पास है, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं राम को? और राम को इवेंट बना के ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में राम है ही नहीं, राम तो सब जगह है। लेकिन कह रहे हैं कि राम आएंगे, तो राम गए कहाँ थे? राम तो हमारे पास है। जहां तक बात रही बाबरी मस्जिद और ये जो पूरा ट्रस्ट की बात रही, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, हम लोग सब उस वर्डिक्ट के साथ है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो ऑलरेडी एक्सेप्ट किया इन बातों को। लेकिन ट्रस्ट को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रस्ट के नाम पर इवेंट करवाया जा रहा है, आप ये देखिए ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? अरे सर रुकिए, प्रोफेसर साहब रुकिए एक मिनट। एक तो आरजेडी को ये कैसे पता कि भारत का बच्चा क्या सोचता है? आरजेडी कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं ना कि हर घर से उसी को वोट मिल रहा है। देश में एकमात्र पार्टी आरजेडी नहीं है। आपने एकदम से स्टेटमेंट दे दिया कि भारत का हर नागरिक समझता है कि अयोध्या में 22 तारीख को श्री राम नहीं आ रहे हैं। तो कम से कम आप पहले अयोध्या आते, यहाँ पर ही नजारा देख लेते, तो पूरे भारत की आपको बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं अनिला जी का रुख करना चाहूंगी। अनिला जी, सपने में राम आकर कह रहे हैं वो 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे, मतलब इसका है, हम सबको तो यही पता था कि अयोध्या से कभी श्री राम गए ही नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के सपने में आकर राम कह रहे हैं एक दिन की छुट्टी पर वो चले जाएंगे 22 तारीख को। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये वो लोग हैं आज दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि इन्होंने मजबूर कर दिया था कि भगवान श्री राम जो हैं कोर्ट में अपनी पैरोकारी करें। ये हम सबको पता है। निरंतर जो है, जब हर राम भक्त, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में रहा हो या आम नागरिक के रूप में रहा हो, हर एक राम भक्त जो है 500 वर्ष से ज्यादा से ये जो एक संघर्ष है, ये जो युद्ध है कि रामलला का मंदिर वहां पे निर्माण उसका होना चाहिए, ये लड़ रहा था। तो ये लोग किधर खड़े हुए थे? ये लोग उधर खड़े हुए थे जिधर राम प्रेमी थे, जिधर रावण प्रेमी थे, माफ करिएगा। तो सीधी सी बात है, आज ये लोग कोई सकारात्मक बात तो कर नहीं सकते हैं।
पर जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत शुभ काम होने वाला है, कड़वा बोलने से बचो, तो मैं बिल्कुल कड़वा नहीं बोलूंगी और मैं कहूंगी कि भगवान श्री राम इनको भी सद्बुद्धि दे। एक शुभ कार्य हो रहा है, उसमें अपनी सहभागिता करें, पर नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भाई ये जो आज की कांग्रेस है, इनको बहुत नाराजगी है। नाराजगी अपने पार्टी के लीडर नरसिम्हा राव के प्रति भी थी। उनके अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु भी हो गई तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उनको एक सजा दी गई थी। उन्होंने कुछ किया था जिसकी सजा उनको दी। किसने दी? दी फैमिली ऑफ कांग्रेस पार्टी ने दी, और पूरी कांग्रेस पार्टी दी फैमिली के साथ खड़ी हुई। आज वो सब राजनीतिक दल जो गुलामी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो है, तुष्टीकरण का टोकरा अपने सर पे लेकर घूम रहे हैं। परंतु राम, वैसे तो मैं देखिए, मैं कोई अपने पंथ की, सनातन पंथ की ज्ञाता नहीं हूँ, पर ये मैं पढ़ रही थी कि रामचरितमानस में सुंदरकांड में ये लिखा है कि सुनु दसकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु आज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वालों को बचा नहीं सकते। जब ये नहीं समझ सकते इतनी सी बात को, तो मुझे इनके ऊपर तरस आता है। हम सब राम भक्त जो है 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। भव्य कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है वहाँ पे आप देखिएगा लाखों लोग जो है दर्शन करने आए। अनिला जी, आपने तो सबको रावण की एक तरीके से संज्ञा दे दी, लेकिन मैं जरा राजकिशोर तिवारी जी का रुख करना चाहूंगी। राजकिशोर जी, ये क्या खास बात है कि जो लालू जी का परिवार है, सारे भगवान उन्हीं के सपने में आते हैं। एक वक्त लालू जी के सपने में भगवान शिव आए, उन्होंने आकर कहा आज से तुम मांसाहारी से शाकाहारी बन जाओ, तो उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया कि उस दिन के बाद से उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं उनके सपने में राम आते हैं, अब उनके भाई कह रहे हैं उनके सपने में राम। तो ये पेटेंट है क्या कुछ कि उन्हीं के सपने में भगवान आते हैं हर बार? उससे पूछ रही है मैम। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बात इस समय हो रही है श्री राम की, श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, उस समय इस तरीके का बयान, और वैसे तेज प्रताप जो करते, तेज प्रताप यादव की हरकतें कहें या जो तेज प्रताप जो करते रहें उस पर ना करते हुए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक चौपाई है कि प्रभु जब दारुण दुख दीना ताते पहले मति हर लिया। मुझे लगता है कि ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये करोड़ों करोड़ लोगों की, हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की आस्था का प्रश्न है। और अभी मैं सुन रहा था कि द्वैत, अद्वैत, नास्तिक और आस्तिक से ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही थी कि ब्रह्म मूर्ति में होता है कि नहीं होता है, राम हमारे रोम रोम में है, राम पूरे संसार में है। वो सब ठीक है, लेकिन राम सब जगह होंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं होने चाहिए जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। प्रश्न ये राम के लिए नहीं है, राम के होने ना होने पर तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। कम से कम भारतवासी कोई सनातनी तो नहीं उठा सकता है, वो चाहे किसी भी उस पर हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की आ रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि चीज़ों का राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि जब ये एक पर्व बन रहा है, एक उत्सव बन रहा है, तो इसमें राजनीतिकरण अगर किया जा रहा है तो उस राजनीतिक जो ट्रैप है उसमें फंसने की क्या आपको आवश्यकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि आपको दोनों हाथों में लड्डू रखने हैं। आपको ये भी बताना है कि हम देखिए रामद्रोही नहीं है, हम राम के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन जो एक इवेंट हो रहा है वो एक पार्टी विशेष का उसको साबित करके आप उससे अपने आप को विमुख भी करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब इतना बड़ा एक वो कार्यक्रम हो रहा था, अब जैसे कांग्रेस की तरफ से ही आप देखिए कि किस तरीके का वहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। आज ही यहाँ पर अयोध्या में मैंने देखा अजय राय पूरे दल बल के साथ में आए हुए थे, जबकि पार्टी के जो बहुत बड़े लोग हैं वो नहीं आ रहे, वो उस पर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मैं फिर भी कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा उन्होंने समझदारी भरा निर्णय लिया। वो इस पर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखकर एक बात कह दी कि ये कहा उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके बाद परिवार समेत आएंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर आने में अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, वहाँ पर अगर आपको
क्या बात इस बात से दिक्कत थोड़ी कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर बैठे होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर तमाम यजमानों की तरह वहाँ पर बैठे होंगे। वहाँ पर कई यजमान आ रहे हैं, तो इसमें ये राजनीतिक मुद्दा, इसको बनाने की जरूरत क्या है? इससे मुझे लगता है कि ये जो भ्रम की स्थिति है ये इनके लिए ही बहुत दिक्कत वाली हो रही है। ओके, तो मैं जरा जो राजकिशोर जी ने बात कही, मैं उसके बाद ब्रेक पर आऊंगी और ब्रेक के बाद मैं जरा आम आदमी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उन्होंने जो जिक्र किया अखिलेश यादव का और आज मायावती ने भी अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया है कि उनकी क्या राय है श्री राम मंदिर को लेकर के, उन सब पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद सीधे अयोध्या धाम से आपसे फिर जुड़ेंगे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तो देखिए, अखिलेश यादव की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन आज बहन जी यानी मायावती ने भी बसपा की तरफ से स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं, हमें निमंत्रण भी मिला है, लेकिन हम बाद में बताएंगे क्या करना है, वैसे नहीं जाएंगे, 22 तारीख को तो नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि अगर बाबरी मस्जिद को लेकर के भी आगे कोई मस्जिद बनती है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सर्वधर्म निरपेक्ष हैं। तो जरा मैं अशोक यादव जी अब आप ही का रुख करना चाहूंगी। ये जो बात बहन जी ने कही और इससे पहले बहन जी ने कही थी बात कि आप लोगों के कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ गुंडे हैं जो उन पर हमला कर सकते हैं, एक तरीके से बहन जी ने इस बात को नकार दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ही खुले दिल से राम मंदिर का स्वागत किया है, लेकिन आपकी पार्टी ने अभी तक स्वागत नहीं किया है। आपकी पार्टी भी वही बात कह रही है कि रामलला सीधे हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो वो कैसे बुलाएंगे? उनको तो सपने में बताया, अखिलेश यादव को फोन पर बताने की जरूरत है रामलला की तरफ से क्या? रीमा जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, स्पष्ट कहा है और लेटर लिख के कहा है कि हम सब परिवार 22 तारीख के बाद जाएंगे रामलला के दर्शन करने। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई विवाद नहीं बचता है कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट जब रिटर्न में बोल दिया है कि परिवार समेत जाएंगे, तो फिर उस बात में कोई ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और रह गई बहन जी की बात, तो बहन जी ने क्या बोला, कैसे बोला, वो तो उनके प्रवक्ता लोग ही बताएंगे। लेकिन जो बहन जी के जो आजकल, चूंकि उनका जन्मदिन है रीमा जी, तो मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं कि वो शारीरिक मानसिक रूप से बहन जी को भगवान स्वस्थ रखे और उनको भाजपा के ईडी सीबीआई के भय से भी बचाए। कि वो जिस तरह से ईडी सीबीआई के भय में आकर के उनसे भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है कभी कुछ, तो बहन जी को भगवान ईडी सीबीआई के डर से भी बचाए और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी करे, मेरी तरफ से। जी नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात का मतलब ये जो उन्होंने राम मंदिर का स्वागत किया है, ये उन्होंने ईडी और सीबीआई के बह में किया है? नहीं, देखिए, उन्होंने कुछ और भी बयान दिए हैं, कई सारे बयान अभी उनके जन्मदिन पे आज आए हैं, शायद आप अपडेट नहीं होंगी। तो उस बयान को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि उनको भारतीय जनता पार्टी के भय से और सीबीआई ईडी के भय से उनको बचाए, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी उनसे दिलवा रहे हैं। मतलब वो ईडी सीबीआई की बात है, ये आप कह रहे हैं ना? चलिए ठीक है, ओके। तो अखिलेश यादव पर ईडी का कौन सा डंडा चला है अभी तक? नहीं रीमा जी, मैं देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भगवान राम के दर्शन करने हम लोग जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरा कैडर के साथ जाएंगे। हम लोग सब लोग, सारे समाजवादी लोग दर्शन करेंगे भगवान राम का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ यही है कि 22 तारीख के बाद हम लोग जाएंगे, 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, 22 तारीख के बाद जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारा मानना, हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है पार्टी, सब धर्मों का सम्मान करती है, सब भगवान लोगों का सम्मान करती है, सब हर तरह की सबको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए हमारी तरफ से शुभकामना है और बाकी 22 तारीख के बाद हम लोग जा ही रहे हैं भगवान के दरबार। कुछ और लग रहा है अशोक यादव जी, और उसके लिए मैं विष्णु पाठक जी आपके पास आऊं, लेकिन पहले मैं जरा एक बार अनिला सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। अनिला सिंह जी, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये तो बात सभी को पता है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का जो परिवार है वो आपस में रिश्तेदारी भी है, उनकी बेटी और उनकी भाई की जो वो है शादी हुई भी है। तो एक तरफ तेज प्रताप यादव को सपने में आकर भगवान राम ने कह ही दिया है कि 22 तारीख को मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा,
तो क्या अखिलेश यादव इसी वजह से 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पता चल गया है कि जब श्री राम नहीं होंगे तो मैं जाकर क्या करूंगा, 22 के बाद जरूर जाऊंगा मैं, जब आ जाएंगे वो वापस। रीमा जी, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि बहन मायावती का जन्मदिन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक दलित महिला है और जिस ऊंचाई पर वो पहुंची है, पहुंचना आसान नहीं है। उनको ढेर सारी जन्मदिन की बधाई भी। और मैं कहती हूँ व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी महिला को, वो भी दलित महिला को, इतनी ऊंचाई पर देखते हैं तो महिला होने के नाते मुझे वाकई में गर्व होता है। पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि भगवान राम उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ठीक करे, स्वस्थ करे। कहना क्या चाह रहे हैं कि मायावती जी जो एक दलित नेता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। पिछली बार 2019 में जब उनके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था तो ईडी और सीबीआई क्या कहीं पर किसी जेल में बंद हो गए थे? हाँ, कहीं पे किसी कूपे में बैठ गए थे? कहाँ चले गए थे? ऐसी बातें करते हैं आप लोग। असलियत ये है कि आप लोग पंक्चर इंजीनियर्स प्रेमी हैं। आपके नेता जो हैं, जिनकी साइकिल पंक्चर हो चुकी है, उन्हें यही एक आशा है कि जो पंक्चर इंजीनियर्स हैं वही पंक्चर लगा सकते हैं उनकी साइकिल में, इसलिए नहीं जा रहे हैं 22 तारीख को। सच्चाई ये है। बोलने में डर लगता है क्या? हाँ, जब चंद्रयान पहुंचता है चंद्रमा पे तो चांद मुबारक कहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, मूर्ख समझा हुआ है क्या? इस प्रकार की राजनीति जो है, ये इसके जो दिन है ना खत्म हो चुके हैं। आगे के दिन जो आ रहे हैं और जो हैं, ये केवल और केवल न्याय के हैं, धर्म के हैं, जो पुरुषोत्तम श्री राम ने सिखाया है। तो कृपया करके किसी एक इतनी बड़ी नेता के लिए ये मत कहिए कि मानसिक रूप से वो अपना संतुलन खो बैठी है। अगर जांचना ही है तो गिरेबान जाकर जांचिए और फिर बोलिए। और जो उठपटांग बयानबाजी आपके रिश्तेदार करते हैं ना, बिहार में बैठकर जो उठपटांग इनकी बयानबाजी चलती है इनके रिश्तेदारों की, पहले जाकर उनका इलाज कराएं। नहीं, वो तो सपने की बात कर रहे हैं, उस पे तो अब सपने में तो कुछ भी उठपटांग आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी अनिला जी, ब्रेक के फौरन बाद मैं लौटूंगी और जरा अशोक जी और पाठक जी से इस बारे में सवाल और जवाब करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सपने जो आ रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को भी आ रहे हैं। एक बार जरा लौट कर आते हैं, छोटा सा ब्रेक। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले अनिला जी ने बताया कि आखिर ये जो ऊट पटांग चीजें हो रही है सपनों में, ये क्यों हो रही है। तो जरा विष्णु पाठक जी मैं आपका रुख करूंगी। एक वो दिन था जब अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बात कही थी कि जब राम मंदिर बनने की बात हुई तो उन्होंने कहा, मेरी नानी को जब हमने बताया कि देखो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो मेरी नानी ने कहा कि वो राम मंदिर नहीं हो सकता असली, वहां भगवान राम नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर इतना सारा खून बहा था। तो मेरी किसी की मस्जिद तोड़कर जहां मंदिर बने, वो मेरे भगवान राम वहां नहीं होंगे। और आज जो पार्टी है वो कह रही है कि हम इस उपलक्ष्य में जगह जगह हर पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करवाएंगे और भगवान राम का जप भी करवाएंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है नानी जी और अरविंद केजरीवाल के रुख में? रीमा जी, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के कार्यालय में पिछले बहुत दिनों से प्रत्येक मंगलवार को या अल्टरनेट मंगलवार को कार्यकर्ता और नेता बैठ करके हनुमान जी का हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करते आए हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम जी का जो नाम हम लोग जो पढ़ते हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि 22 तारीख को ही राम जी आएंगे और 22 तारीख को ही राम जी वहां से चले जाएंगे। यानी 23, 24 या अगले साल जो जाएंगे उनको राम जी दर्शन नहीं देंगे। या हम लोग जो अभी मतलब बचपन से अयोध्या जी जा रहे हैं और अयोध्या के कोने कोने में गए हैं, अयोध्या रामलला को टेंट में भी देखा है, और अगला सौभाग्य है कि आगे जब भी जाएंगे राम जी भव्य मंदिर में भी मिलेंगे। और वहां हजारों मंदिर है, उस तमाम मंदिरों में हमने दर्शन किया है। तो लगता है कि वो जो पिछला दर्शन हमने किया वो दर्शन बेकार हो गया, और अनिला जी के माध्यम से जो दर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वही दर्शन सफल होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं
कि हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से, तुलसीदास जी के माध्यम से ज्यादा राम जी के करीब आए हैं। राम जी का नाम शुरू होने से पहले है, रामचरितमानस में है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते तत्लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी का नाम ही जहां से शुरू होता है कि कोई जात, कोई पात, कोई धर्म, कोई संप्रदाय से नहीं, उनका नाम लेने से पूरे सभी मानव का कल्याण होता है। उस राम को इन्होंने 22 जनवरी में, ठीक है आप बार बार कैसे कह सकते, जिनको 22 तारीख को जाना है वो जाना चाहिए। ये जो अभी तक गए हैं, क्या वो राम के भक्ति, अब क्या है कि भक्ति पर, आस्था पर प्रहार हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और देश का बच्चा जो भी धार्मिक लोग हैं, चाहे हिंदू में जो भी धार्मिक लोग हैं, सबके लिए खुशी की बात है कि चलो एक विवाद टला और विवाद खत्म हुआ और वहां निर्विवाद रूप से राम जी का मंदिर बन जाए। इससे खुशी की बात क्या होगी? ठीक है, सबका आप अच्छा बताइए कि शंकराचार्य महोदय लोग ने अपना, उनका वैदिक, वो चूंकि धर्म शास्त्र के हिसाब से धर्म की व्याख्या करते, तो उन्होंने अपना धर्म के शास्त्र के हिसाब से व्याख्या, फिर भी हम लोग का मानना है कि जिस दिन जो काम हो जाए, शुभ हो जाए, वही दिन मंगल है। हम लोग को इस मंगल और अमंगल में भी नहीं पड़ना है। जिस दिन जो काम, चलिए बढ़िया है, रामलला का गिर प्रवेश हो रहा है, रामलला, ये खुशी की बात है। लेकिन शंकराचार्य भी अपने, इस पर अनिला सिंह जी से रिप्लाई लेना होगा, फिर राजकिशोर तिवारी जी से जरा समझूंगी। ये जो आप मुझे एक अलग तरीके के उस पर लेकर जा रहे हैं ना विष्णु जी, उस पर जरा एनालिसिस करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की मजबूरी क्या है कि नानी जी के विचारों से वो हट गए हैं। लेकिन अनिला सिंह जी पहले जल्दी से इस पर रिप्लाई कि जो 22 तारीख को जाएगा वही श्री राम का भक्त है, आगे पीछे वाले कहाँ? कैसी बातें करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। जब भगवान श्री राम की हम बात कर रहे हैं तो आप उनको 22 तारीख में समेटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यजमान के रूप में नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर उपस्थित होंगे। ये लोग मोदी विरोध करते करते राम विरोधी हो गए हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ रीमा जी कि भारत से राम है और राम से भारत है, तो ना ये भारत के हैं ना ये राम के हैं। ये मोदी विरोध में हर सीमा को लांघ गए हैं। और सीधी सी बात है कि जब आपको निमंत्रण मिल रहा है, आपके पार्टी अध्यक्ष को निमंत्रण मिल रहा है 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा के दिन, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? आपत्ति केवल उनको यही है ना कि नरेंद्र मोदी जी वहां पे यजमान के रूप में उपस्थित होंगे। अरे यहाँ पर आपके पैनल पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इनके नेताओं ने गाली खाई, गोली खाई, लाठी खाई, जेल गए? नहीं गए ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स गए। और हम बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि हर बार मैनिफेस्टो में हमने इसको रखा है कि रामलला मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने किया, आज आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, केवल 22 तारीख को थोड़ी ना, हम तो राम भक्त हैं, गोलियां चलवा के मरवा देंगे कार्यकर्ताओं को तो क्या फर्क पड़ता है, सरयू नदी को लाल करवा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। राजनीति के लिए जो ऐसे राजनीतिक दल अपने घर के सामने सुंदरकांड का पाठ ना होने दें, उनका भी दामन थाम लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम तो राम भक्त हैं। आप लोगों के मुंह में राम, बगल में छुरी है और छुरी निकालकर आप राम भक्तों की कमर पर घुसते रहते हो। ठीक है, मैं राजकिशोर जी के पास जाऊं, एक छोटा सा ब्रेक पहले ले लेते हैं, उसके बाद इस पर जरा विश्लेषण करेंगे कि क्या वजह। आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। ब्रेक। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं जरा राजकिशोर जी का शुरू करना चाहूंगी। अब राजकिशोर जी, अखिलेश यादव, उनकी मजबूरी समझ में आती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मजबूरी समझ में आती है राम मंदिर पर ना जाने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब अपनी नानी की बात नहीं सुन रहे हैं, सुंदरकांड से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, हाथ में मुगदड़ लेकर फोटो खिंचवाते हैं, उनकी मजबूरी क्या है? ये दरअसल रीमा जी, समस्या यहाँ ये है कि जितने और भी राजनीतिक दल हैं वो थोड़ा पुराने हैं और उनका अपना कोई एक वैचारिक अधिष्ठान रहा है। एक आंदोलन होता है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी वो आई भ्रष्टाचार के
मुद्दे पर आई, उसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आने के बाद फिर सेकुलर भी बनने की कोशिश की। अभी फिलहाल उनकी आप स्थिति समझिए कि वो इंडी गठबंधन में भी है, इंडियाई गठबंधन में भी है, और उसके बाद उसमें भी बने रहना। ज़्यादातर उसके जो तमाम लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, किसी को सपने में आ रहे हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करने की बात कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि राम सर्वत्र विराजमान है, सिवाय अयोध्या में उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस उसको लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं बात वही कह रहा हूँ, दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि एक मुद्दे को लेकर एक आंदोलन जो चला, जिसको शायद किसी ने कभी समझा नहीं था, सोचा नहीं था, वो भारतीय जनमानस की भावनाओं का जो प्रगटीकरण यहाँ पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर आज राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। अब ये स्थिति ऐसी है कि जिस तरीके का भावनाओं का ज्वार पूरे देश में है, जिस तरीके की आस्था का सैलाब उमड़ कर आ रहा है, हमारे आपके पीछे सरयू जिस तरीके से बह रही है, वो पूरे देश में इस समय दिखाई पड़ रहा है, उसके आचमन के छींटे सब जगह जा रहे हैं। अब समस्या यहाँ पर यह है कि कई बार सांप चौचूदर वाली स्थिति इसलिए हो जाती है क्योंकि नेता भी कई बार बयान देते हैं, उन बयानों में वो फंस कर रह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का जहाँ तक आपने व्यक्तिगत तौर पर सवाल पूछा, आपने उनकी नानी वाली बात बताई, वो भी हमने सुना, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ भी सुना। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि विरोधाभास आम आदमी पार्टी की तरफ से तो लगातार होता रहा है। अच्छी बात यह है कि उनके पास सपने में कोई नहीं पहुंचा, जैसा तमाम लोग के पास सपने में पहुंचे थे। कहीं ये ना कह दिया होता कि अगर आप वहाँ राम मंदिर जाएंगे, वहाँ पर राम मंदिर में रामलीला के उसमें जाएंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया, तो शायद इसलिए वो नहीं जा रहे हो। मैं यही कह सकता हूँ इसमें, और क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। और मैं जरा विष्णु पाठक जी, जो अनिला जी ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, और जो राजकिशोर तिवारी जी ने कहा मजबूरी की बात, उस पर आपका जवाब चाहूंगी। राम मजबूरी के, हमें लगता है कि आप सोचिए कि अनिला जी कैसे भगते हैं कि उनको लगता है कि राम मजबूरी का क्या मतलब है। राम जी ताकत है और हिंदुस्तान के अखिल लोक दायक विश्रामा, राम जी ताकत है हिंदुस्तान के, और राम जी को हमको कब दर्शन, और आप बार बार ये बात चल रही है कि राम जी उनके, क्यों राम जी सिर्फ मोदी जी के सपने में आ सकते हैं क्या, या राम जी भाजपाइयों के सपने में आएंगे क्या? राम जी सबके सपने में आ सकते हैं, बिल्कुल। कई बार बहुत ज्यादा भजन कीर्तन कर लेते, रात को सोते हैं तो अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब? उन्होंने, जिन लोगों ने बयान किया वो बयान कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है कि राम जी उनके सपने में आए? अरे भैया राम जी सर क्यों सपने में आते हैं तो वो सकारात्मक देश को ले जाने के लिए आते हैं। नहीं, एक बात बताइए रीमा जी, सपने कौन आते हैं भगवान के? रीमा जी सपना तो जो जैसा हम सोचते हैं वैसा आता है। राम जी आपके सपने में भी जरूर आए होंगे कभी न कभी, और अनेक भगवान आए होंगे, इसमें कौन सी नई बात है? आप सपना से हटिए। जो लोग अभी तक हमारे पूर्वज और हम लोग जो दर्शन करने गए अयोध्या, सोचता है उसको वैसा सपना आता है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हम उन बातों में हम नहीं जाते हैं। लेकिन अनिला जी बताएं कि अभी तक जो हम अयोध्या गए हैं, क्या वो अयोध्या जाना हमारा फेल हो गया, या भाजपा के लोग जो पर्ची बांटेंगे या अक्षत देंगे वो लेके जाएंगे तभी हमारी एंट्री होगी अयोध्या में राम जी के दरबार में? क्या राम जी के दरबार में हनुमान जी से परमिशन लेंगे या भाजपाइयों से परमिशन लेंगे राम जी के आगे मत्था टेकेंगे? आप अनिला जी ये बताएं ना, आप सबको कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पता कर लीजिए रीमा जी, पार्टी का गठन हुआ कौन से हम लोग हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हैं। जी 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 रीमा जी, ठीक है। अशोक यादव जी, ये राम जी, मैं एक साथ ही फिर अनिला जी से रिप्लाई लूंगी आप दोनों की बातों पर। ये जो अखिलेश यादव ने कहा कि खुद भगवान राम लला मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, तो खुद कैसे बुलाएंगे वो? मतलब ये थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। कैसे भगवान रामलला बुलाएंगे तो पता लगेगा उन्होंने बुलाया है? रीमा जी, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, भगवान कभी न्योता नहीं किसी को देते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले न्योता बांट रहे हैं या अपने मतलब चंपत राय जी के माध्यम से बंटवा रहे हैं। भगवान जब जिसको बुलाते हैं, एक वो जो है स्पिरिचुअल पावर है भगवान के अंदर, और वो जब बुलाते हैं, जो सपने में आते हैं और उन भक्तों को अपने यहाँ बुलाते हैं, भक्तों को अपने यहाँ भगवान याद करते हैं अपने यहाँ, तो भक्त खींचे चले जाते हैं। तो इसमें कहीं से कोई न्योता की जरूरत नहीं है रीमा जी। लगेगा कि 22 तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर प्राण प्रतिष्ठा है, ये बात भगवान भक्तों को कैसे बताएंगे? देखिए, ऐसा है रीमा जी, अभी इसके पहले देखिए ऐसा पर रहना है, ये सब भगवान कैसे बताएंगे? रीमा जी देखिए, भगवान के बारे में अभी जो शंकराचार्य लोगों ने कहा, जो प्राण प्रतिष्ठा, चूंकि मैं नहीं कहना चाहता था ये बात, आपने शुरू किया, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो शंकराचार्य लोगों ने हिंदू धर्म की स्थापना के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया उन लोगों ने, और उन लोगों ने क्या कहा
कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अशुभ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं रीमा जी, ये शंकराचार्य लोगों का बयान है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता। इसका मतलब अशोक जी आपने सुना नहीं है। अब शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, बाकायदा वो बाद में आएंगे और इसी मंदिर में आएंगे और वो आकर दर्शन करेंगे और जो भी विधि विधान है उसका पालन भी करेंगे। अब उनके अलग अलग तरीके की कुछ बातें हैं जिसको आप अब लेकर आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ही की बात पर राजकिशोर जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। पर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठा हुआ हूँ, नेशनल ब्रॉडकास्टर के चैनल पर बैठा हुआ हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि शंकराचार्य अगर वाकई इसके विरोध में हों और एक बार कुछ कह दें तो कोई भी मठाधीश, कोई भी संत वहाँ पर नहीं जाएंगे। वो नहीं, उन्होंने दरअसल एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो कर्म कांड की जो एक विधि हो, आमतौर पर शंकराचार्य भी कर्म कांड नहीं करते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं, वो तमाम चीज़ें बताते हैं। विमान पूरा बन पाया इसको लेकर बात हो रही है। जरा हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की भव्यता और दिव्यता को समझना पड़ेगा। जहाँ पर जब मंदिर टूटे तो उसके बाद जो पत्थरों को पेड़ों के जड़ों पर रखकर उनको पूछ को जल बनाकर वहाँ पर उनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। यहाँ पर बाकायदा उनका एक गर्भगृह बन रहा है, वहाँ पर वो विराजमान हो रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्था उसको लेकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि शंकराचार्य की तरफ से अगर इस तरीके की कोई बात आती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर धर्म प्राण देश है, संत यहाँ पर हैं, कोई वहाँ पर जाते नहीं। तो इसलिए राजनीतिक लोग को शंकराचार्य की बातों का एक तरीके से शंकराचार्य की बात को समझने में मुझे लगता है थोड़ा सा उसकी व्याख्या करने में थोड़ा सा उसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि शंकराचार्य अगर नहीं चाहेंगे तो उसके बाद तमाम संत उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन ही दिया हुआ है। बाकी विधि विधान को लेकर वो दिशा निर्देश देते हैं क्योंकि धर्म दंड उनके पास है, तो वो अपने तरीके से चीजें बताते हैं। अशोक यादव जी, पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लगातार बोल रहे हैं। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि भारतीय, अभी अनिला जी बहन जी हमारी बोल रही थी कि हम मोदी जी बोले कि सब लोग पोलाइट रहो। अभी पोलाइट होने का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहन जी को बधाई दिया जन्मदिन की, वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। इन्होंने उस बात में भी कुछ क्लू खोज लिया और कह रहे हैं कि आप बहन जी के लिए क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अभी ये कह रही थी, रावण की बात बोल रही थी हमारी बहन जी। रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता था। उसने मां सीता का हरण किया। इनके पार्टी में तो दर्जनों रावण बैठे हैं। अनिला सिंह जी की पार्टी में किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? तो रावणों की पार्टी अगर देखा जाए रीमा जी तो भारतीय जनता पार्टी है। वहाँ एक रावण बैठे हैं। भगवान राम की बात ये लोग करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता किस मुंह से भगवान राम की बात करते हैं। ये आपने जो बात कही मैं उसी पर आती हूँ। अशोक यादव जी सुनिए, सुनिए। आपने थोड़ा सा शायद रावण की कमियों पे आपने बात की, सिर्फ एक कमी नहीं थी, दूसरी सबसे बड़ी जो कमी थी ना, जिसकी वजह से रामायण में कई जगह पर उल्लेखित किया गया है श्री राम के बारे में, वो ये थी कि रावण का अहंकार जो है वो सबसे बड़ा था और इसीलिए उसके अहंकार को खत्म करने के लिए ही ये सब कुछ हुआ। तो ये अहंकार जिसका बड़ा है उस पर बात कर लेनी चाहिए ना। अनिला सिंह जी जवाब देंगे इस पर। देखिए, अभी यादव साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे थे कि भगवान राम जब अखिलेश यादव जी को बुलाएंगे, मतलब अखिलेश जी ने कहा है कि जब भगवान राम मुझे बुलाएंगे मैं तब जाऊंगा। अरे विभीषण बन जाइए और राम जी के पास चले जाइए। तो आपको उस प्रकार की जो श्रद्धा है भगवान राम के लिए, विभीषण कौन बने? अखिलेश यादव। विभीषण बन जाए अखिलेश यादव तो राम मिलन हो जाएगा। विभीषण बन जाए अखिलेश यादव तो राम मिलन हो जाएगा। जब तक पंचर इंजीनियर प्रेमी बने रहेंगे तब तक राम मिलन नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये है, ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले। और अभी मैं सुन रही थी, तो रावण कौन है? रावण कौन है अनिला जी? अगर अखिलेश यादव विभीषण बने तो रावण कौन है? रावण कौन है? अखिलेश यादव तो विभीषण बन जाएंगे, फिर रावण कौन है उनका भाई? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। और अभी शंकराचार्य जी जो चारों शंकराचार्य हैं उनके विषय में कह रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहूंगी, शायद इनको जानकारी नहीं होगी। शुरू में ये आपको पाठ पढ़ा रहे थे कि आप अपडेटेड नहीं रहती, तो मैं इनको कहती हूँ कि ये अपडेटेड नहीं रहते।
साहब क्या ये बता दीजिए, द्वारिका पीठ वाले जो शंकराचार्य जी उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ, जो श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कुछ कहा क्या? सबसे ज्यादा जो बयानबाजी आ रही है, एक शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने सोनिया को सोना बोला, ठीक है, इटली को पारस बोला, उनकी बयानबाजी सबसे ज्यादा आ रही है। उनका जो वो पद है वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, परंतु आप मुझे बता दीजिए कि एक के अलावा बाकी कोई मुखर हो रहा है क्या? नहीं हो रहे बिल्कुल भी। और जैसा कि अभी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने बताया भी पाटिल साहब ने कि अगर शंकराचार्य जिस प्रकार का कोई बयान दे देते कि भाई नहीं 22 तारीख को कोई भी साधु संत जो है यहाँ पर अयोध्या नहीं जाएगा, तो आपको लगता है कि सब कुछ शांति से हो सकता था? नहीं, परंतु हमारी परंपरा शास्त्रार्थ की रही है। कोई एक कुछ कहता है, कोई दूसरा कुछ कहता है, आपस में शास्त्रार्थ होते हैं और बिल्कुल रास्ते निकल आते हैं। हम लोग को समझ नहीं है। वक्त की बाधा है मेरे पास अब, ठीक है, मैं समझ गई। वक्त की बाधा है मेरे पास। अंत में चलते चलते सुबोध जी जल्दी से आप कुछ कह रहे हैं 10 सेकंड में। नहीं, हमको कहना क्या? विष्णु जी हाँ सुनिए, अब मंदिर बन गया। अनिला जी से कहना चाहता हूँ, मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। अब राम राज लाइए, और राम राज अयोध्या से नहीं दिल्ली से आपको रिलीज करना पड़ेगा, राम जी के प्रेरणा से, जिसमें कोई भयभीत ना हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। ऐसा राम राज दिल्ली से ही आएगा। और दिल्ली आइए और दिल्ली में राम राज लेने, अयोध्या में संकल्प कीजिए कि राम राज लाएंगे। दिल्ली में सरकार बदल दी जाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, दिल्ली केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। राम राज तो दिल्ली से पार्लियामेंट से ही आएगा ना, दिल्ली में सरकार। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अनिला जी को माफी मांगना चाहिए। इन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ इन्होंने आपत्ति नहीं, आप लोग मीडिया वाले कुछ भी कहिए, दिल्ली के मतलब दिल्ली होता है, देश समझते हैं, दिल्ली का मतलब केंद्र होता है। यहाँ से राम राज आएगा, कहिए यहाँ से राम राज विजिट करें, लोगों को भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएं, और राम राज आएगा देश में, तभी आएगा राम राज। अयोध्या में संकल्प करके आए। ओके, वक्त नहीं है, सिर्फ अनिला जी की आवाज आएगी, 10 सेकंड में रिप्लाई करेंगी वो राम राज्य का। मैं तो एक चीज जानती हूँ कि आज जो सैकड़ों वर्षों का जो एक सपना था राम भक्तों का, उसको हम सत्य रूप में होते हुए देख रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के समय ये सब कुछ हो पा रहा है। अयोध्या नगरी को पूरा परिवर्तित होते हुए हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। कितना वहां पर विकास हो रहा है, तो शायद विकास हो रहा है। राम जो है अपने भव्य मंदिर में अब स्थापित होने वाले हैं, शायद इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। और कोई बात नहीं, जैसे जिसकी भावना होती है वो भगवान राम को उसी प्रकार से देखते हैं। हम तो राम नाम जपते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद देखी तीन तैसी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी और सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े। वक्त की बात है इसलिए इसको यही रोकना होगा, लेकिन जिस तरह के बयान चल रहे हैं ये अच्छी बात लग रही है कि अब कम से कम उन नेताओं को भी रामचरितमानस की कई सारी चौपाइयां याद हो गई हैं जिन्होंने शायद कभी उसको खोलकर नहीं देखा था। तो कम से कम भव्य राम मंदिर के निर्माण ने उन लोगों को रामायण पढ़ने पर मजबूर जरूर कर दिया है, ये देखने वाली बात है। आज 5 की पंचायत में अयोध्या धाम से इतना ही। कल शाम को फिर होगी मुलाकात यहीं से भगवान राम की कुछ और सुंदर तस्वीरों के साथ और उस भव्य मंदिर निर्माण की खबरों के साथ। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर